राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन लोगों को परेशानी हो गई। और दिल्ली के नोएडा बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब वो ट्रैफिक जैम था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका हुआ था तो लोगों ने पिटाई कर दी और हंगामा लोग जो है करने लगे, क्योंकि कई घंटे लोग जाम में फंसे रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, क्योंकि संभल के जिलाधिकारी ने पत्र लिखा हुआ था कि किसी भी तरह राहुल गांधी को रोका जाए। धारा 163 का हवाला दिया गया। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता आतुर तो जाने के लिए, लेकिन जब लोग घंटों इंतजार करते रहे, वहां जाम में फंसे रहे, तो उसके बाद से लोगों का गुस्सा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कुछ इस तरह से उतर गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाम में फंसे हुए लोग कुछ इस तरह से भिड़ गए। तस्वीरें आपके सामने, जब आम आदमी का गुस्सा फूटा राजनेताओं पर, नेताओं पर, जो सड़क पर, हाईवे पर राजनीति कर रहे थे, तो इस पर लोग गुस्सा हो रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं और आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। ये बैरिकेडिंग के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटते हुए आम लोग। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच यहां पर भिड़ंत हुई है। पब्लिक का गुस्सा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पब्लिक का गुस्सा टूटा है। वो यहां पर, क्योंकि हिमांशु मिश्रा, हिमांशु बताइए क्या हो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि सुबह तकरीबन 7 बजे से ही गाजियाबाद पुलिस ने बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को स्लो कर दिया था, ताकि अगर जब नेता या कार्यकर्ता पहुंचे तो वो सीधे जा ना पाए। और 7 बजे के बाद ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए थे। अब जो भी कैरिज वे था जो दिल्ली से यूपी की तरफ जाता है, वो दोनों तरफ ट्रैफिक जैम लगने लगा। और जैसे ही राहुल गांधी का काफिला आने वाला था, तकरीबन 10:30 से 10:35 ट्रैफिक पूरी तरीके से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला बंद कर दिया गया। अब जो टाइम बीता और भले ही दिसंबर का महीना चल रहा है, सही गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। जब 10:30 बजे बंद कर दिया गया तो 1 घंटे तकरीबन 11:30 बजे के आसपास लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। और सबसे पहले तो लोगों ने पुलिस को बैरिकेड पे जाकर के बात की कि भाई जाने दीजिए, किसी तरीके से हमें जाने दीजिए। किसी को एग्जाम दिलाने जाना अपनी बेटी को, किसी को कहीं शादी में जाना है, तो सब लोग अपने जरूरी काम से निकले थे, ऑफिस जाने के लिए निकले थे। ऐसे में जो बैरिकेड पर जो नेता लोग थे, जो कांग्रेस के वर्कर्स थे, उनके साथ भी कहा सुनी एकदम हीटेड आर्गुमेंट वहां पर हमने देखा कि शुरू हो गया बैरिकेड पर एक दूसरे के साथ। और कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो लोगों से भिड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ जो नेता, जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने लोगों को अलग करने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को अलग करने की कोशिश की। लेकिन जब वक्त 11:30 से भी ज्यादा बीता, सही तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जब हो गए, तो लोग और ज्यादा नाराज होने लगे, क्योंकि जो ट्रैफिक जैम था, दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, लोगों ने दिल्ली पुलिस को कॉल कर दी, तो दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और जानकारी मिली कि तकरीबन जो पूरा सराय काले खां का इलाका है, वहां तक ट्रैफिक जैम लग गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब दिन के वक्त में, वर्किंग डे में इस तरीके से अगर ट्रैफिक जैम लगेगा तो लोगों का गुस्सा तो निकलना ही था, वो निकला। अब इसमें हम ये देखेंगे कि आगे क्या कोई कार्रवाई, लीगल एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया जाएगा या नहीं, खासतौर से दिल्ली पुलिस से। हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जानकारी दे रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो आम लोगों से भिड़ गए, आम लोगों को परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक जैम था, वो घंटों से वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी भी संभल जाना चाहते थे, दूसरी खबर यह है, और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ भी है। तो राहुल गांधी जब संभल जाना चाहते थे तो रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और दिल्ली से निकले थे राहुल गांधी अपने काफिले के साथ, वहां उन्हें रोका गया। 2 घंटे तक वहां पर गहमागहमी होती रही, कांग्रेसी नेताओं का काफिला चला, लेकिन राहुल गांधी को पहले ही प्रशासन ने तय कर लिया था कि उन्हें संभल नहीं जाने दिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन को पहले ही ये दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि आप राहुल गांधी को दिल्ली से उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से पहले ही रोक लें, और वही हुआ। पहले से सुरक्षा व्यवस्था गड़ी थी, बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी और राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। गाजियाबाद से दिल्ली वापस जाने का रास्ता है। दाईं तरफ पवन आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ से राहुल गांधी के काफिले को जाने दिया गया है। 4 पुलिस एस्कॉर्ट्स के तहत यूपी पुलिस की 4 नीली जीप आगे चल रही है और उनको बोला गया है कि आप वापसी का रास्ता तय कीजिए। अकेले दुकेले दल के साथ, किसी के साथ भी आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है। 2 घंटे
लगातार नेशनल हाईवे पर चक्का जाम रहा, पूरी ट्रैफिक जाम रही और उसके बाद अब राहुल गांधी की गाड़ी जो है वापस जा रही है यू टर्न करके। पुलिस बकायदा उनको दिल्ली बॉर्डर के उस तरफ छोड़ेगी और उसी के बाद जो है कोई रिलैक्स मोड में आएगी। डीजीपी से राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बतौर नेता विपक्ष उनके कार्य क्षेत्र में ये आता है कि जनता की बातें वो रखे, जनता का दुख दर्द वो बांटे, लेकिन प्रशासन उनको संभल अकेले भी जाने से रोक रही है। संविधान की किताब उन्होंने दिखाई, यहाँ गाड़ी के ऊपर चढ़ के मीडिया से मुखातिब हुए। गाजियाबाद के एडिशनल डीसीपी दिनेश पी ने इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। संभल कलेक्टर के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा वहां प्रतिबंधी लगाए गए हैं। वहां बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। एक्सटर्नल जो लोग जाने से वहां स्थिति को नुकसान ना हो, इसलिए वहां से जो डीएम ने ऑर्डर जो प्रतिबंधी लगाया उनको समझाया गया है और उनको समझाने के बाद उनको वापस दिल्ली भेज दिए गए हैं। श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।